नमस्कार, मैं हूं रविंजन और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं जन सुराज के कार्यालय में और हमारे साथ ही हैं श्री राघवेंद्र पाठक जी, जो जिला महासचिव हैं जन सुराज के, और हमारे साथ हैं गीता पासवान जी, जो महिला मंडल के अध्यक्ष हैं और जन सुराज के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज इन्हीं के मेहनत के फलस्वरूप जन सुराज को पश्चिमी चंपारण जिले के बच्चे कहा कि हम लोगों के चलते इस जिला में जब सुराज का ये है, हम लोग तो एक सिपाही हैं, इसके कर्णधार प्रशांत जी हैं और प्रशांत जी के मैसेज को ही लेकर के हम लोग जिला में घूम रहे हैं। और प्रशांत जी के कारण ही आज पूरे जिला में जब सुराज एक अपना अलग छाप बना करके रखा हुआ है। हम लोग तो उसमें एक सिपाही के हैसियत से काम कर रहे हैं। आपने पूछा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या तैयारी जी। अभी हम लोग चुनावी प्रक्रिया में बहुत भाग लेना नहीं चाहते जी। हमारे नेता का और हम लोगों का यह मानना है कि अभी हम ग्राम स्तर पर लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं का जानने का प्रयास करें और ग्राम स्तर तक पार्टी को ले जा करके लोगों से जोड़ने का काम करें। अभी हम इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, हमारे साथी जा रहे हैं। और आपका यह कहना सही है कि जिस बिहार में कभी आरजेडी का कभी मोदी जी का लहर हुआ करता था, आज गांव गांव में ऐसा लग रहा है कि लोग नया विकल्प खोज रहे हैं और नए विकल्प के रूप में जन सुराज को और प्रसाद जी की तरफ लोगों का ध्यान है। अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो हम इस पर विचार करेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है इस पर विचार करेगा, लेकिन अभी हम लोगों को इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि हम चुनाव में भाग लेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा है कि गांव में लोगों से मिलें और संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करें। क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि जन सुराज आज इतना गांव गांव में अपना पहचान बना लिया है, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चल रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जन सुराज एक अभियान, अभी हम लोग इसको एक अभियान के रूप में लेके चल रहे हैं। जन सुराज अभी तक किसी दल के रूप में गठित नहीं है, इसका चुनाव जो अभी तक आवंटित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, आप इस बात को जानते हैं। इसलिए हम लोगों से पूछ रहे हैं, जहाँ भी हमारी बैठकें हो रही है प्रसाद जी के साथ, या हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि जन सुराज को एक पार्टी के रूप में बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। तो लोगों का यह मानना है कि जन सुराज को एक दल के रूप में आप लोग स्थापित करिए और जब सुराज ही बिहार में एक बेहतर विकल्प हो सकता है तो जब दल बनाएंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे। जन सुराज इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, जन सुराज 2025 के बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार तय करेगी, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इसी दृढ़ निश्चय के साथ हम गांव की तरफ जा रहे हैं और लोगों का जो रुझान मिल रहा है तो लग रहा है कि निश्चित रूप से 2025 में हमारी सरकार जन सुराज की बनेगी बिहार में। और राज्यों में यही चर्चा है कि प्रशांत किशोर जी किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, तो किंग मेकर की भूमिका प्रजातंत्र में प्रजा को बोला जाता है, लेकिन इनको ये बोला जाता है कि एडवर्टाइज करते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को और उसकी सरकार को बनाते हैं और उसमें अपना जो पूरा थिंक टैंक है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इन सब बातों से जनता को ये नहीं लगता है कि एक नकारात्मक छवि तो नहीं बन रहा है इनका, प्रशांत किशोर जी का? प्रशांत को हर बैठक में, जहाँ भी बैठक होती है, जहाँ भी संवाद कर रहे हैं पदयात्रा में उनसे कहते हैं कि मैंने
कई सरकारों को बनवाने में काम किया। जी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, जी बिहार में नीतीश जी की सरकार, ममता जी की सरकार और कई सारी सरकारों का ये जो उनका योगदान रहा है बनवाने में, जो रणनीति उन्होंने तय की, उसको भी भारत के लोगों ने स्वीकार किया। जी और इस बात को हमको कहीं किसी के सामने रखने में कहीं कोताही नहीं हो रही है। प्रशांत इस बात को लोगों के सामने रख रहे हैं जी और ये भी कह रहे हैं कि साहब अब तो मैं बिहार के लिए लड़। जी तो ऐसी कोई स्थिति बिहार में नहीं है जिसका नकारात्मक प्रभाव हम पर पड़े। जी हम रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं। प्रशांत ने एक ऐसी रणनीति बनाई इस देश में कि सरकारों को बदलने में काम किया, अच्छी सरकारों को लाने में काम किया और उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो रणनीति हमने दूसरों के लिए बनाया जी वो हम बिहार में बैठ करके बिहार के लोगों के साथ बनाएंगे। और जो बिहार हमारा इतना पिछड़ा हुआ है यार जी, जी न बिहार में रोजगार है, न बिहार में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, न स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। तो इन सारी चीजों पर रणनीति तय करके हम बिहार के विकास की बात करेंगे। दूसरों के लिए हम क्यों लड़ने जाएंगे? बोला जाता है कि यहाँ पे जातिवाद जड़ जमा चुका है। आज भी 21वीं सदी में भी बिहार से जातिवाद हटने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पे राजनीतिक जो रणनीतियाँ बनती है वो जाति देख के बनाई जाती है। तो यहाँ इस सवाल से कहाँ तक आप सहमत हैं? हम लोग इस बात में विश्वास नहीं करते। पिछले जो चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर हम यह महसूस कर रहे हैं कि बिहार को जातिवादी चंगुल से मुक्त कराया जा सकता है। एक अच्छी सोच हो, एक अच्छा कार्यक्रम लोगों के सामने अगर पेश हो कि नहीं जातिवाद से न जाति का विकास हो सकता है, न व्यक्ति का विकास हो सकता है और न राष्ट्र का विकास हो सकता है, न प्रदेश का विकास हो सकता है। यह एजेंडा हम लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज जातिवादी पार्टी है आरजेडी जी लोग कहते हैं कि एमवाई का समीकरण है वहाँ, लेकिन हम ही महसूस कर रहे हैं कि हमारी जनसुराज में ज्यादा जो है एमवाई समीकरण के लोग नहीं आ रहे हैं जी एक ये है कि सवर्णों की पार्टी है बीजेपी। हम जहाँ भी जा रहे हैं सवर्णों का भी भरपूर हमको समर्थन मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि बिहार जातिवाद से निकल करके प्रगति के पथ पर जाने के रास्ते पर खड़ा है। उसको एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है और प्रशांत एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रशांत के नेतृत्व में जात पात धर्म सारी चीजों से ऊपर उठ करके बिहार के लोग विकास के साथ जुड़ेंगे और जनसुराज की सरकार बनाएंगे। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो मैं देखा कि कुछ पढ़े लिखे युवक जो छात्र थे वो बैठे हुए थे और मोबाइल पे सर्च कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जी किस जाति से आते हैं, किस समाज से बिलोंग करते हैं। तो मुझे अजीब लगा कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार के हैं तो ये जानते कि जातिवाद से बिहार का क्या नुकसान हुआ है, फिर भी ये लोग गूगल पर बैठ के प्रशांत किशोर जी का जाति सर्च कर रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ बिहार में जाति फैक्टर हावी है। और क्या आपको ये नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उनका टकराहट जाति फैक्टर से ही होगा? नहीं, हम उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिस जकड़न में बिहार झगड़ा हुआ है। हम उसी व्यवस्था को तोड़ करके आगे जाने के और जनसुराज जो है वो जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। हम धार्मिक हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन इतने ये नहीं है कि सब कुछ हमारा धर्म ही है, ऐसा नहीं है। और हम चाहेंगे कि हर आदमी जो अपने आप को धार्मिक कहता है वो अपने धर्म के साथ जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन इतना अपने आप पर धर्म हावी नहीं होने दे कि सारी चीजें धर्म के सामने समाप्त हो जाए जो आज हो रहा है। प्रशांत किशोर जी ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया था और 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर लेके चले। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि कालांतर में प्रशांत किशोर जी बीजेपी से अलग हो गए?
जो उनके ब्रांड एम्बेसडर बोले जाते थे कथित तौर पर। प्रशांत जी न कभी बीजेपी के सपोर्टर थे, न मोदी के सपोर्टर थे, जी न नीतीश जी के सपोर्टर थे। जी हम एक रणनीति के आधार पर चुनाव का प्रबंधन करते हैं जी और हमारे प्रबंधन ने एक नया इतिहास बनाया कि हमने जिसके साथ अपना चुनाव प्रबंधन शेयर किया उन तमाम लोगों को कामयाबी मिली। प्रशांत जी न कभी बीजेपी वालों के थे, वो न जात पात में विश्वास करते हैं न धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे स्थिति में आपका यह प्रश्न कि वो बीजेपी से क्यों अलग हो गए, हम रणनीतिकार थे, हमारी रणनीति जब तक उनको पसंद आई हम उनके साथ थे। हमको लगा कि वो हमारी रणनीति से बाहर जा रहे हैं, फिर हम उनको छोड़ करके चले। तो ये देख रहे हैं कि अपने खासकर बिहार में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि सामान्य तौर पर नाली को ले देखिए, पीसीसी सड़क देखिए और भवन निर्माण देखिए, इन 3 चीज़ों को मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इन तीनों चीज़ों में हमेशा मीडिया में देखने सुनने को मिलता है कि घटिया बालू का इस्तेमाल हो रहा है, 3 नंबर 4 नंबर कैटेगरी के ईंटों का इस्तेमाल होता है, कमीशन खोरी हो गया, पीसी हो गया। तो इन चीज़ से बहुत ही मतलब बिहार का विद्रूप चेहरा बन रहा है। एक हाल ही में पिछले साल एक पुल भी गिर गया था। वो भी तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार जी वो पराकाष्ठा पे है, जी ठेकेदारों का साम्राज्य है, जी सरकार की 7 निश्चय योजना पूरी तरह से समाप्त है, जी उसमें सिवा लूट के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी नल लगे हुए हैं, नलों में पानी नहीं है, नाला बना हुआ है, नाला का कहीं बहाव नहीं है। तो उसी तरह से ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। पदाधिकारी, ठेकेदारी और नेताओं का जो आपस का साझा कारोबार है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें बन रही हैं और वो खत्म भी हो जा रहे हैं। आज कहीं आपको नाला दिखाई दे रहा है, जितना नाला बना सारे नाले ध्वस्त हो गए। जी जी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, सारे पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भ्रष्टाचार बिहार की जड़ में एक ऐसी ये है कि यही बिहार के लिए सबसे बड़ा बाधक है। और हम जब भी कहीं बात करते हैं तो हमारा पहला मुद्दा होता है बिहार को भ्रष्टाचार से जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। अभी ग्राम स्तर पे जन सुराज जो है काफी एक्टिव है, जैसे कि आप बताए भी हैं और हम लोग देखते सुनते भी हैं समाचार पत्र के माध्यम से। अपने ही पश्चिमी चंपारण में कहीं कहीं पे अभी नल जल योजना के होने के बावजूद भी जो माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, तो नल जल योजना का कहीं भी मतलब किसी किसी जगह पे पूरा काम नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे सारे काम हो गए हैं लेकिन उसमें पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। और मैं खुद से घूमा हूँ और देखा भी हूँ। तो इसमें क्या कुछ आप लोग एक्शन ले रहे हैं? वही बात तो हम आपको बता रहे हैं। सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। धरातल पर केवल लूट ही लूट दिखाई दे रहा है, न कहीं मानक के अनुसार काम हुआ है, न उसका कोई कहीं बेहतर परिणाम दिखाई दे रहा है। आज सरकार ने पश्चिम चंपारण को क्या पूरे बिहार को ओटीएफ कर दिया। सड़क पर लोग जो है वो पैखाना नहीं जाएंगे, घर घर में शौचालय बन गया। लेकिन ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सुबह चलिए, शाम में चलिए, सड़क के किनारे दोनों तरफ लोगों का तांता लगा हुआ है योजना लेकर के। तो यही तो है सरकार का। अच्छा, अभी जदयू का फिर पुनः गठबंधन हुआ है और दोनों आदमी मोदी जी और नीतीश जी मंच साझा कर रहे हैं एक साथ। लेकिन मुझे सबसे राजनीति का विद्रूप चेहरा दिखा कि बिहार बचाओ जो रैली निकला हुआ था पटना में, तो उसके प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता को जान से हाथ भी धोना पड़ा। पूरे देश में थू थू हुई।
नीतीश जी पे, और भाजपा ने पुनः उनसे हाथ मिला लिया। तो ये और भी मतलब उन लोगों को नागवार गुजर रहा है, और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो भी दबी जुबान से बोल रहा है कि अच्छा नहीं हुआ। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। नीतीश जी पूरे दुनिया में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो गए जी। वैसी स्थिति में दोनों दलों को अपना जनाधार जो खिसकता हुआ दिखाई दिया है, तो दोनों को लगा कि हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे तो सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। और इसी के तरह ये दोनों लोग हाथ मिलाए हैं। बिहार की जनता देख रही है। आज हम लोग भी जहां जा रहे हैं, लोग हम लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि नीतीश जी ने ये किया तो क्या किया। तो भाई नीतीश जी तो हमारे नेता नहीं है। नीतीश जी यदि उनके नेता है, नीतीश जी कब क्या करेंगे इसके बारे में हम कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। लेकिन एक इसमें सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आनन फानन में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो क्या भाजपा को राम जी पे विश्वास नहीं था कि इन्होंने पलटू चाचा से अपना गठबंधन कर लिया पुनः? हम न जात पात में विश्वास करते हैं, न धार्मिक उन्माद में विश्वास करते हैं। हमारा काम है हम लोगों को बिहार के बारे में, इस देश के बारे में बता करके बिहार के विकास की बात करके आगे ले जाएंगे। हम राम चंद्र जी तो सबके मानस पटल पर है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को पूजा करता हूँ। लेकिन अब बीजेपी ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया जिसका जवाब वही लोग दे पाएंगे। लेकिन इसका लाभ आने वाले चुनाव में लग रहा है तो उनको मिलेगा, तो हम लोगों को ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। जहाँ जा रहे हैं सारी स्थिति जहाँ थी वही है। बीजेपी का भी ग्राफ कम हुआ है और नीतीश जी का भी ग्राफ कम हुआ है। दरअसल मुझे वो महसूस करते हैं। एक और आपसे निवेदन है कि आप अपने पार्टी से क्या संदेश दे रहे हैं, उसको जरा बता दीजिए। मैं तो बिहार के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि जनसुराज केवल बिहार के विकास की बात कर रहा है। बिहार के युवाओं के रोजगार की बात कर रहा है। जनसुराज बिहार में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता है। बिहार स्वतः अपने आप में एक ऐसा उदाहरण था, तक्षशिला हमारी पहचान थी। तो ये सारी चीजें जो आजादी के बाद धीरे धीरे सत्ता के चक्र का परिणाम साबित होकर के नष्ट हो रही है। हम चाह रहे हैं कि बिहार अपने पुराने गौरव की तरफ लौटे। जो हमारी एक पहचान थी वो फिर पहचान पूरी दुनिया में बने। और हम यह चाहते हैं कि गांव के छोटे छोटे जो गरीब हैं उनको मामूली चिकित्सा के लिए बाहर जो जाना पड़ रहा है उसमें एक अच्छी व्यवस्था हम करें। स्वास्थ्य का गांव में अच्छे अस्पताल खुलें, अच्छे पाठशाला खुलें। यही तो हमारा ये है। और हम लोगों से अपील करेंगे कि आप जनसुराज को जानने का, समझने का प्रयास करिए, जनसुराज के साथ जुड़िए और आने वाले दिनों में जनसुराज के साथ जुड़ करके बिहार को विकसित बिहार के रूप में आगे लाने का के प्रयास में जनसुराज का सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभिनव भारत के लिए समय दिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बिहार के मुद्दे को बराबर लोगों के सामने ला रहे हैं। मैं आपका चैनल देखता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप करते आ रहे हैं इस चीज को, इसलिए मैं जनसुराज परिवार की तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके इस चैनल को शुभकामना देता हूं। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक अच्छा विचार लेकर के, जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके बिहार को एक विकसित राष्ट्र राज्य बनाने में, इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारा सहयोग करिए।